पुलवामा का नाम लेकर वोट मांगा गया। मोदी जी का एक बहुचर्चित वीडियो अभी भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नए जो हमारे मतदाता हैं, 18 साल के बाद के जो नए लड़के मतदाता बने हैं, क्या वो पुलवामा के शहीदों के नाम वोट नहीं देंगे। मतलब एक शहीद शहादत का जश्न आप मना रहे हैं, लेकिन वो शहादत कैसे हुई है, उसमें 40 जवान मारे कैसे गए हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। और उस समय तक किसी को नहीं पता था, हालांकि सुरक्षा चूक को लेकर उस समय तमाम बातें की जा रही थी और ये बात भी सबके सामने आई थी कि सुरक्षा चूक हुई है। क्यों नहीं हवाई जहाज से भेजा गया, क्यों सड़क से भेजा गया, तमाम बातें इतनी बार कही जा चुकी है कि सबके दिमाग में यह बात है। लेकिन आज जब उसी वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब साफ साफ आके कह रहे हैं कि साहब चिट्ठी लिखने के बावजूद भी जहाज नहीं दिया गया और 4 महीने तक चिट्ठी जो है केंद्रीय सचिवालय में, रक्षा मंत्रालय में पड़ी रही, गृह मंत्रालय में पड़ी, तो उसके बारे में सरकार का कुछ नहीं कहना है। और जब प्रधानमंत्री जी से बताया गया, तो उस समय एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, तो प्रधानमंत्री जी से बताया गया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल आप चुप रहिए। तो सीधी सी बात है कि न शहीद महत्वपूर्ण थे, न शहादत महत्वपूर्ण थे, न आतंकवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण था, न पुलवामा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण था तो केवल एक चीज कि हमें ये चुनाव जीतना है, और उसी के बाद ये राष्ट्रवाद का तड़का लगा, ये चुनाव जीत गए। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब पुलवामा का रहस्य रुका है और अभी नई कई रुक चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में करप्शन की बहुत सी चीजें आ रही, वो भी खुल गई हैं। और मैं समझता हूं जो आपने ये लिखा है कि बीजेपी का गुमान टूट गया, वाकई बीजेपी का गुमान टूट गया। और इसलिए बीजेपी का गुमान टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा आगे लेके चलती है वो सांप्रदायिक मुद्दा होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है। और इस मुद्दे की पोल कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता ने खोल के रख दी। बजरंग बली का नाम लेकर वोट मांगा गया और चुनाव आयोग शांत पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे प्रकाश सुल्तानी जी ने कि आखिर इसमें ईडी है, सीबीआई है, तमाम आपके साथ ये तो आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। डीजी सीबीआई और डीजी ईडी ये सरकार के अधीनस्थ हैं, सरकार के अंडर में है। लेकिन चुनाव आयोग तो सरकार के अधीन नहीं है, बहुत स्वतंत्र एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन इस बात पर एक भी नोटिस चुनाव आयोग ने जारी नहीं की कि आपने बजरंग बली का नाम क्यों लिया। उस नोटिस पर कार्रवाई करने की बात दूसरी थी, लेकिन एक सिंपल जवाब तलब भी नहीं हुआ और यह भी नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो सीधी सी बात है कि सारी को जेब में रखने के बाद, सारी संस्थाओं को अपना एक विस्तार बनाने के बाद, अपने ऑफिस का एक अंग बनाने के बाद वो इस इश्यू को ले आए थे कि अब ऐसा करेंगे तो बजरंग बली के नाम पर हिंदू वोट बिल्कुल हमारे साथ आ जाएगा और ये बातें हो जाएंगी। लेकिन देखिए, जिन्होंने हिजाब की इशू बनाया वो मंत्री भी अपने इलाके से हार गया और भी बहुत सी चीजें हुई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गुमान है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो इसी बात पर आधारित रहती है कि वो कैसे धार्मिक ध्रुवीकरण करे और ध्रुवीकरण करके कैसे इसको आगे बढ़े। अब रहा सवाल विपक्षी एकता का। विपक्षी एकता के बारे में प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात की जा रही है, और आपने भी ये बात कही कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की जा रही है, उसके लिए कि जो इनके साथ हैं वो इनके हैं। और आज एनडीए के साथ इनके पास कौन है? शिंदे गुट शिवसेना का है, जिसके बाद अपना कुछ भी नहीं। शायद खुद चुनाव हार जाए तो भी बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा बिहार में राजनीतिक रूप से जो सबसे ज्यादा जागरूक राज्य माना जाता है, आज से नहीं बहुत दिनों से, उस राजनीतिक रूप से जागरूक बिहार राज्य में एक बाबा जाके तमाशा कर रहा है, लोग उसके पीछे घूम रहे हैं। जाहिर है कि वहां भी यही मुद्दा लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में डॉक्टर दीपक पटकोर ने सही बात बताई। हम लोग, मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं, लेकिन ये कोई गौठान है, उसको लेकर वहां भ्रष्टाचार की बात चल रही है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है। प्रकाश हिंदुस्तानी 10% से ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है, ये बिल्कुल समझ में आ रही है। अखबारों में चीजें छपती हैं, वो बात सही है। मेरा ये कहना है कि इस टूटे हुए गुमान के चक्कर में हम अपने गुमान में ना आ जाए। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से है जो बेहद चालाक और बेहद सतर्क है, जिसके पास धन भी है, जिसके पास संस्थाएं भी हैं, और जिनके पास देश को बिल्कुल भावनाओं तक मुद्दे में डाल देने वाला दांव भी है। लेकिन आज जैसे वो दांव भले कर्नाटक में न चला हो, लेकिन उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में बैठा हूं,
तो उत्तर प्रदेश का चल सकता है। जो इसका एक ही जवाब है कि इस तरीके से विपक्षी हो, कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विपक्षी एकता हो, जहां कांग्रेस 1 to 1 लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां वो लड़े, जहां किसी और पार्टी के साथ है वहां उनसे समझौता करे। और इसमें नीतीश कुमार जी परिपक्व नेता है, वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, और सबसे बड़ी बात उनकी छवि भी दाग रही है। नहीं तो अगर छवि में जरा भी कुछ कमी रहती तो आज तक ईडी वीडी उनका भी दस्तक दे दी होती, उनके घर भी चली गई होती। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से आगे चल के सफलता मिलेगी। मैं मनोज झा साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के एमपी है, उनका एक प्रोग्राम सुनता, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 4 राज्य की बात करते हैं। वो कह रहे थे झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बीजेपी को भारी शिकस्त दे सकते हैं, जहां से बीजेपी पार्टी को उम्मीद नहीं कर पा रही है। तो इस स्थिति में अब ये चुनाव है वो बेहतर बता पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कहां ये है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का गुमान ही नहीं टूटा, उनका मनोबल भी गिरा हुआ है। और जो BL संतोष साहब हैं और एक और जो है हौस बोले साहब, ये दोनों ही कर्नाटक से आते हैं, दोनों ही RSS के वरिष्ठ नेता हैं और टॉप लेवल पर है। उनकी भी एक तरह से पराजय है। तो अगर आप बीजेपी को RSS से अलग मत करिए, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ती है, ये RSS के भरोसे चुनाव लड़ती है और RSS का यही मुद्दा है। तो निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनाव का असर इनके गुमान पर पड़ा है और इनका गुमान टूटा है और आगे टूटेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। प्रधानमंत्री जी को दोबारा ब्रांड में लाने की या ब्रांड बनाने की कोशिश इसलिए हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसको वो आगे ला सके। और यदि कोई ऐसा ब्रांड लाते हैं तो भाजपा के अंदर ही एक टकराव होगा। दूसरी चीज, 9 साल से लगातार प्रधानमंत्री अपनी ब्रांड इमेज पर ही जीते रहे हैं, ब्रांड इमेज पर ही जीतते रहे हैं, लेकिन ये सारी ब्रांड इमेज कर्नाटक ने ध्वस्त कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री जी के इन 9 सालों के कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो एक उपलब्धि के रूप में गुनाएं। नोटबंदी पर बहुत से लोग कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई और काला धन खत्म हो गया, लेकिन सरकार इसके आंकड़े नहीं बताती है। सरकार खुद जो है इससे जो है चुप रहती है और इससे शर्माती है। दूसरी चीज पुलवामा की बात कही जा चुकी है और प्रशांत टंडन जी ने बहुत सही कहा है कि जिस तरीके से ये लंबा मामला बनेगा, बड़ा मामला बनेगा। यहीं पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टकराहट होगी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस परंपरा से आते हैं, जिस सोच और जिस मानसिकता से आते हैं, वो RSS का कैडर है, तो कैडर बेस्ड पार्टी में इस तरह की टकराहट नहीं होती जो अन्य पार्टियों में दिखती है। लेकिन फिर भी यदि ये पुलवामा का मामला आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल सही बात है, राजनाथ सिंह को बलि का बकरा बनाने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। और ये मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि सत्यपाल मलिक रुकने वाले नहीं हैं और ये हर जगह ये बात उठेगी। और यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ब्रांडिंग इमेज इसलिए भी करने की जरूरत उनको है कि उनके लोग ने छिटक नहीं पाए। अब उनको ये चिंता नहीं है कि बाहर का वोट कितना मिलेगा, जो उनके पास है वो छिटकने न पाए, तो वो 2 ही तरीके से उनके पास चिपका रह सकता है, एक ब्रांडिंग से और दूसरे सांप्रदायिकता के एजेंडे से, जिसमें कि ये बाबा बागेश्वर वाला ये खड़े हो गए हैं इस समय हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर। तो उनके सामने ये समस्या है कि जो उनका अपना घर अपना है वो पहले महफूज रहे, वो सुरक्षित रहे, वो उनके साथ रहे, बाकी चीजें तो बाद में है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है और मेरा भी यही मानना है कि इस ब्रांड को दोबारा जो है धो पोछ के लाने की कोशिश की जा रही है। पापुआ गिनी का चाहे चरण स्पर्श का मुद्दा हो, चाहे बाइडेन साहब द्वारा इनका वो मांगने का मुद्दा हो ऑटोग्राफ का, हर चीज में ये ऐसा शो करते हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। इनको ये नहीं पता है कि 1948-49 में जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन हवाई जहाज के अंदर जाकर उनको रिसीव करके ले आए थे। रोनाल्ड रीगन की एक फोटो अक्सर हम देखते हैं जो राजीव गांधी को छाता लगाए देखते हैं। ये सब चीजें शिष्टाचार हैं, ये शिष्टाचार को भी अपने गुमान